सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी शिक्षिका श्वेता सिंह आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी पाठ 2 को पढ़ाऊँगी और ये कहानी विधा है। हिंदी में अपना स्थान स्वयं बनाइए। हिंदी में कई विधाएं होती हैं, उसमें से ये कहानी विधा है। बच्चों, ये आपको कहानी पसंद आएगी। इसके लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना स्थान स्वयं बनाइए। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, आप भी घर में वैसे ही पढ़ने का अभ्यास करिएगा। राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की ज़रूरत है। कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात ही याद ना आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर मैंने अब तक तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैं इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ा कर लाया हूँ। राजा ने जरा सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख सकते हैं। वेतन 15 रुपये मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। यह कहकर वह उस नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहाँ धूल थी, क्योंकि राजा वहाँ न कभी जाते थे और न काम करते थे। यह देखकर मंत्री दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। उसने अपना स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे, उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उसमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े थे। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराओं के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों पर से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। बेटा, ज के नीचे देखिए एक बिंदी लगी है, इसको नुक्ता कहते हैं। इसमें ज को ज पढ़ते हैं। जहाँ वह सामान बिका उसने उसकी रसीद भी ली और जहाँ से यह सामान खरीदा गया उसकी भी दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। अब दफ्तर में फ के नीचे भी देखिए वही नुक्ता लगा हुआ है। ये उर्दू से लिया गया है और इसका अर्थ होता है फ। फ को फ पढ़ेंगे। चुगलखोरों ने राजा से उसकी शिकायत की कि वह रुपया लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से में भरे दफ्तर गए तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गए। फिर भी उन्होंने तेज आवाज में पूछा। अब देखिए क्वामा लगा के जो राजा ने पूछा है उस चीज को उद्धरण चिन्ह में ही लिखते हैं। देखिए ऊपर 2 उद्धरण चिन्ह लिखे हैं। तुमने यह सजावट किसके रुपयों से की? फिर उद्धरण चिन्ह बंद है। तब जो वो लड़का बोलता है वो भी उद्धरण चिन्ह में है। दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई और खजांची से गवाही दिलाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा किया गया। राजा रीझ गए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। वित्त मंत्री माने पैसे वाला मंत्री, जो पैसे का लेखा जोखा रखता है। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी, क्योंकि वह न स्वयं बेईमानी करता था, न किसी को करने देता था, न लापरवाही करता था, न करने देता था। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह राजा की नज़रों में गिर जाए। एक रात राजा को 2 बजे
एक रात को 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाया जाए। समझ लो हमारे हुक्म को। अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए, और कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े से कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राज कर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल है या सचमुच पैसा कम है। राजा ने अपने जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा होगी। उसकी इस बात सुनकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को राज्य का मंत्री बना दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यह सीख मिलती है कि हम अच्छे से और ईमानदारी से अपना काम करके अपना स्थान हम स्वयं भी बना सकते हैं, किसी की नज़रों में उठ सकते हैं। तो बच्चों, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।